Namaskar students, everyone. Today we discuss verb. Careful in this topic. ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक को बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके लिए तो काफी अत्यंत जरूरी है। अगर आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं क्लास 12वीं की, तो उसमें भी पूछता है, साथ साथ एसएससी बैंक रेलवे सब में। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे वर्ब के बारे में। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहली पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वर्ब होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज वर्ब। आपको वर्ब समझने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि वर्ब का हिंदी क्या होता है। आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है, क्रिया। क्या होता है? क्रिया। वेरी गुड। चलिए, अब वर्ब को याद रखने के लिए 3 चीजें ध्यान देना जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। वो है एक्शन, दूसरा स्टेटस और तीसरा पोजीशन। एक्शन, स्टेटस और पोजीशन। ध्यान रहे कि एक्शन का मतलब होता है काम और स्टेटस का मतलब होता है स्थिति और पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। क्लियर? इन बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे कि एक्शन क्या होता है, स्टेटस क्या होता है और पोजीशन क्या होता है। ये 3 चीज को अगर समझ लीजिएगा तो आपको वर्ब क्लियर है। क्लियर है? चलिए ध्यान देते रहिए। सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोगों का एक्शन। अब आपको पता है कि एक्शन का मतलब होता है काम। अब देखिए, एक्शन जिसमें होगा वो 2 तरीका से होता है। एक मोशन के साथ चलता है, एक बिना मोशन के साथ चलता है। जैसे हम आपको बता दूं एक चीज कि एक्शन जो है वो 2 तरीका से चलता है। एक मोशन वाला एक्शन होता है और एक विदाउट मोशन वाला होता है। यानी कि इसे हम लोग मोशन लेस कह सकते हैं। कहने का मतलब इसे हम लोग गति कहेंगे और इसे हम लोग गतिहीन कह सकते हैं। क्लियर? इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब ये जो मोशन है, इसमें जो गति होगा, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आपको पता है कि रन क्या होता है? रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। गो, गो का मतलब होता है जाना। कम, कम का मतलब होता है आना। आपको पता है कि दौड़ते हैं तो हमारा शरीर गति में आता है। अगर हम कहीं पे जाते हैं हमारा शरीर गति में आता है, कहीं से आते हैं तो हमारा शरीर गति में आता है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, है कि नहीं? तो अब देखिए, एक चीज और है मोशन वाले चीज को समझने के लिए कि ऐसा एक्शन वर्ड, कोई भी एक्शन वर्ड हो और उनका हिंदी करिएगा तो लास्ट में अक्सर ना निकलेगा। आपको इन बातों को ध्यान रखना है कि ये जो ना निकलेगा, इनके साथ साथ अगर मोशन होता है तो हम उसे क्या कह देंगे? एक्शन। क्या कह देंगे? एक्शन। तो वो क्या कहलाएगा? वर्ब। ये क्या कहलाएगा? वर्ब। ठीक है? यानी कि एक्शन होगा तो वो वर्ब होगा, डेफिनेट है, इसके में कोई संदेह नहीं है। इन बातों को ध्यान रखते हुए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब चलिए मोशन लेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर सेंटेंस वाला एग्जाम्पल लेंगे। मोशन लेस में कौन कौन आता है? जैसे हम कहते हैं लव। लव का मतलब होता है प्यार करना। अब आप बताइए, जब आप किन्हीं को प्यार करते हैं तो क्या मोशन में आता है गति? बिल्कुल नहीं। आप उसको छूते हैं तो छूने में शरीर गति में आता है। आप उन्हें देखते हैं, है ना? तो ध्यान रखिएगा, प्यार जब आप करते हैं तो ये चीज, ये सब एक फीलिंग है। क्या? एक फीलिंग है, ये से आप महसूस करते हैं। इसमें मेरा शरीर गति में आता नहीं है। जैसे हेट की बात की जाए, हेट का मतलब होता है नफरत करना। क्या करना? नफरत करना। आपको पता होनी चाहिए कि जब आप किसी से नफरत करते हो, क्लियर है, तो वो चीज में आप क्या कर रहे हो? फीलिंग कर रहे हो, फील कर रहे हो, नो कि आपका शरीर उसमें गति में आता है। क्लियर है? जैसे क्वारल करना, झगड़ा करना, तो आपका शरीर गति में आएगा,
लेकिन हेट करने में गति में नहीं आएगा। ध्यान रहे इन बातों को। इस तरह से लाइक, आप किन्हीं को क्या करते हो, पसंद करते हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, देखिए सबके लास्ट में ना है, क्लियर है। लेकिन इसमें जो अगर हम बात करेंगे मोशन वाला एक्शन, तो ऐसी बात नहीं है, इसमें मोशन नहीं है, विदाउट मोशन एक्शन है ये, है ना। तो कहने का मतलब हुआ ये अवस्था को शो करता है। ये किसको शो करता है, आपकी अवस्था को। इन बातों को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, इटीसी, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, एक्शन के अंतर्गत आएगा, लेकिन मोशन लेस वाला। क्लियर है बात, ध्यान रहे इन बातों को। तो ये एक्शन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वर्ब। तो ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। कोई दिक्कत है? जैसे इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं सेंटेंस में, आई रन, इट मीन्स मैं दौड़ता हूं। आई कम, इट मीन्स मैं आता हूं। आई गो, इट मीन्स मैं जाता हूं। इस तरह आई लव, मैं प्यार करता हूं। आई हेट, मैं नफरत करता हूं। आई लाइक, मैं पसंद करता हूं। इसमें आपका शरीर जो है गति में नहीं आता, आप इसे महसूस करते हैं। इन बातों को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे, जो कि होगा हम लोगों का स्टेटस। देखिए जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, स्टेटस मतलब होता है स्थिति। क्या होता है, स्थिति। अब यहां पर ऐसा चीज लेंगे जो स्थिति व्यक्त करेगा, जिसमें कौन कौन स्थिति व्यक्त करता है, तो आपको ध्यान रखिएगा। इसमें आएगा इज, एम, आर प्रेजेंट में, और वाज, वेयर पास्ट में, और शैल बी या विल बी ये आएगा फ्यूचर में। इट मीन्स कि वर्तमान में, भूतकाल में और भविष्य काल में। क्लियर? इन बातों को आप क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए अब इसको हम लोग सेंटेंस के जरिए समझते हैं तो हमें पूरा समझ में आएगा। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि यू आर इल, इट मीन्स कि तुम बीमार हो। तो अब आप बताइए ये जो सेंटेंस है वो क्या पता कर रहा है, उनकी स्थिति को बता रहा है। वो क्या बता रहा है, स्थिति को, है ना। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो यू आर क्या है, इल, यानी कि ये किसको दिखा रहा है यहाँ पर, स्टेटस को, कि उनकी स्थिति कैसी है, बीमार है। इसकी स्थिति कैसी है, तो बीमार है कि नहीं। तो ये दोनों वर्ड से पता चलता है वैसे, लेकिन चूंकि वर्ब आर का प्रयोग किया है तो यहाँ पर आपको पता रहना चाहिए। इस लिस्ट को भी ध्यान रखिएगा, इनसे भी पता चल जाएगा, ठीक है। आखिर स्टेटस हो या एक्शन हो, वो एट लास्ट क्या कहलाएगा, वर्ब। क्या कहलाएगा, वर्ब। क्लियर? इन बातों को आपको क्या रखना है, ध्यान। अब इस बातों से ध्यान रखते हुए हम और भी कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। यू आर रिच, है ना, यू आर पुअर, इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल है, आप ले सकते हैं। इन वर्ब का प्रयोग करिएगा, समझ जाएगा वो स्टेटस है। एक्शन हो कि स्टेटस हो, क्या कहलाएगा, वर्ब। क्लियर है? आज के बाद परेशानी नहीं होनी चाहिए, फैला दो, है ना, फैला दो पूरे सोशल मीडिया पे, एकदम मजा आ जाएगा फिर, ठीक है। तब चलिए अब तीसरे नंबर पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, वो होगा हम लोगों का पोजीशन। क्या होगा ये, पोजीशन। अब जैसा कि आपको पता है कि पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है, अधिकार। अब आपको पता होनी चाहिए अधिकार क्या होती है। देखिए जिन चीजों पर मेरा अधिकार हो, जो मेरा अपना हो, जो मैं खुद पैसा से खरीदा हूं, वो सब मेरा अधिकार है। सिंपल। इन बातों को आपको क्या रखना है, ध्यान। तो चलिए इस पोजीशन को दिखाने के लिए कौन कौन से वर्ब आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। हैज, हैव जो है वो प्रेजेंट में आ जाएगा इनको दिखाने के लिए, और हैड जो है वो पास्ट में आ जाएगा दिखाने के लिए, और शैल, हैव या फिर विल हैव ये आ जाएगा फ्यूचर में दिखाने के लिए, ठीक है। इन बातों को आपको क्या रखना है, ध्यान। इन्हें भी एक सेंटेंस के जरिए समझ लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए भाई साहब एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई हैव ए कार, इट मीन्स कि मेरे पास एक कार है। यहां पर ये कार भाई साहब किनके पास है, आप ही बता दीजिए। तो ये है आई के पास, इट मीन्स आई का अधिकार उस पर है, इसीलिए ये दिखाता कौन है इस अधिकार को, तो हैव दिखा रहा है। इट मीन्स कि
के पास, इट मीन्स उसका है। तो ये दिखा रहा है कौन चीज को? पोजेशन को। किसको दिखा रहा है? पोजेशन को। ये क्या कहलाएगा? वर्ब। तो आपने अभी देखा पूरे वीडियो लेक्चर में कि एक्शन, स्टेटस और पोजीशन कुछ भी दिखाए वो क्या कहलाएगा? वर्ब दिखाएगा। और इन तीनों ज्यादा कुछ भी नहीं दिखाएगा। आगे मैं टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में डिस्कस करूंगा जो और इंटरेस्टिंग होने वाला है। बने रहिए इस वीडियो के साथ, ठीक है। और अगर इन बातों से आप समझ में आ गया तो पूरे फैला दो, क्लियर। और आप लोग शेयर नहीं करते, इनसे मन दुखी हो जाता है। शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए मजा आ जाएगा, क्रांति ला देंगे इंग्लिश में। आप विश्वास के साथ देखते रहिए हमारा चैनल इंग्लिश किंग एम कुमार। थैंक यू।